सीएए लागू हुआ तो रहना मुश्किल होगा, इसलिए रिफ्यूजी कार्ड की डिमांड ताकि दूसरे मुल्कों में भविष्य तलाश सके, भारत के लिए भी चुनौती। खुले में कचरा फेंकने या थूकने पर अब ऑन द स्पॉट 5,000 रुपए तक का जुर्माना, चालान काटने के लिए 13 अधिकारी अधिकृत। जातिगत जनगणना में धुर विरोधी भी एक मंच पर आए, सियासी दांव आजमा रही पार्टियां। बीते 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले, 358 लोगों ने गंवाई जान। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में रहने वाले अफगानी चिंतित हैं। पिछले एक हफ्ते से वे अलग अलग दफ्तरों और दूतावासों के चक्कर काट रहे हैं। उनके सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब है, उनका वहां जाना मुनासिब नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में उन्हें नागरिकता कानून यानी सीएए का डर सता रहा है। अगर सीएए लागू होता है तो उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकेगी। ऐसे में यहाँ रह रहे 21,000 से ज़्यादा अफगानी रिफ्यूजियों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अफगानियों ने दिल्ली स्थित यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट किया और रिफ्यूजी कार्ड की मांग की ताकि उन्हें दूसरे देशों की नागरिकता मिल सके। अफगानिस्तान के काबुल की रहने वाली बेहिश्ता पिछले 5 साल से भारत में रह रही है। महज 7 साल की उम्र में उन्हें अपना मुल्क छोड़कर अपने अम्मी अब्बा के साथ भारत आना पड़ा था। फिलहाल वे दिल्ली की अफगान बस्ती में रहती हैं। उनके पिता कबाड़ी की दुकान करते हैं। यूएनएचसीआर दफ्तर के सामने बेहिश्ता अफगानिस्तान का झंडा लिए नारा लगा रही है, वी वॉन्ट फ्यूचर, वी वॉन्ट लाइफ। बेहिश्ता बताती है कि उनका स्कूल में एडमिशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास रिफ्यूजी कार्ड नहीं है। इसको लेकर हमने यूएनएचसीआर को कई सारे मेल किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सीएए लागू हो जाता है तो गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम रिफ्यूजियों की दिक्कत बनी रहेगी। ज़्यादातर रिफ्यूजी यहाँ रहना भी नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि यूएनएचसीआर उनका थर्ड कंट्री सेटलमेंट करवाए। यूरोप ने अपने यहाँ अफगानी रिफ्यूजियों को लेने से इनकार कर दिया है। दुनिया के कई बड़े देश भी शरण देने से बच रहे हैं। ऐसे में इन अफगानियों का थर्ड कंट्री सेटलमेंट होना एक बड़ी चुनौती रहेगा। यहाँ समस्या ये है कि भारत में इन रिफ्यूजियों के कारण पहले भी विवाद था और देश के हालात भी ऐसे नहीं है कि हम जिसे जब चाहें शरण देते रहें। इसका स्थायी हल निकालना बेहद आवश्यक है। एक अनुमान के मुताबिक अभी भारत में करीब 3 लाख रिफ्यूजी रहते हैं, लेकिन भारत 1951 के यूएन कन्वेंशन और 1967 के रिफ्यूजी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। भारत में रिफ्यूजियों को लेकर खुद की कोई नीति भी नहीं है और इससे जुड़ा कोई कानून भी नहीं है। भारत सरकार कभी भी रिफ्यूजियों को गैर कानूनी प्रवासी करार दे सकती है। रोहिंग्या के मामले में यूएनएचसीआर वेरिफिकेशन के बावजूद सरकार ऐसा कर चुकी है। सरकार ऐसे लोगों पर फॉरेनर्स एक्ट या फिर इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है, उन्हें अतिक्रमणकारी बता सकती है। सरकार ऐसे लोगों पर फॉरेनर्स एक्ट या फिर इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है और उन्हें अतिक्रमणकारी बता सकती है। रिफ्यूजियों के मुद्दे पर हाल ही में भारत सरकार ने सीएए कानून बनाया था जो कि अभी तक नोटिफाई नहीं हो सका है, लेकिन इस कानून में नागरिकता देने में धर्म को आधार बनाया गया है। ऐसे में अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम लोगों को तो भारतीय नागरिकता मिलने की उम्मीद है, लेकिन मुस्लिम रिफ्यूजियों को ये उम्मीद भी नहीं है। खुले में कूड़ा कचरा फेंकना, थूकना, सीवरेज और किचन के वेस्ट पानी का खुले में बहना, खुले में शौच करना अब आप पर भारी पड़ सकता है। ये सब करते हुए पकड़े जाने पर आपसे ऑन द स्पॉट 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए सरकार ने 13 अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे। सरकार ने 2019 में इस एक्ट को लागू किया है, लेकिन आज दिन तक इस एक्ट के तहत लोगों पर खुले में गंदगी फैलाने पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि विभाग द्वारा चालान काटने के लिए चालान बुक ही जारी नहीं की गई थी, जिसके चलते लोगों के चालान नहीं काटे जा सके। विभाग ने अब ये चालान बुक प्रिंट करवाकर शहरी निकायों को जारी कर दी है और उन्हें इस एक्ट की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालान काटने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। विभाग ने 54 शहरी निकायों को ये चालान बुक जारी की है।
शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लागू करने के लिए विभाग ने चालान बुक प्रिंट करके सभी शहरी निकायों को जारी कर दी है और उन्हें खुले में किसी भी तरह की गंदगी फैलाने पर तुरंत चालान काटने को कह दिया गया है। एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने अलग अलग विभागों के 13 अधिकारियों को चालान काटने के लिए अधिकृत किया गया है। इसमें शहरी विकास विभाग के निदेशक के अलावा विभाग के संयुक्त, अतिरिक्त और उप निदेशक, कार्यकारी, सहायक और कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम के जेई, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, सभी डीएम, डीसी, एडीएम, एसडीएम, सभी एसपी, सभी सीएमओ, सभी वन अधिकारी, सभी तहसीलदार, पर्यावरण अधिकारी, सभी पर्यटन अधिकारी, सभी जिला खाद्य अधिकारी शामिल है, जिन्हें सरकार ने संबंधित अधिकार क्षेत्र में कूड़ा फेंकते हुए या किसी भी तरह की गंदगी फैलाते हुए पकड़ लिया तो उसके खिलाफ चालान काटने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इधर सिक्किम से लौटे पार्षद और डिप्टी मेयर ने भी शिमला को सुंदर बनाने के लिए नागरिकों से आह्वान किया है। डिप्टी मेयर शैलेंद्र चौहान ने द रीव टाइम्स को बताया कि सिक्किम में हरियाली अधिक है और पर्यावरण को बचाने में सरकार और नागरिक पूर्ण सहयोग करते हैं, जबकि शिमला में कंक्रीट का जंगल बन रहा है। इसमें समस्याएं भी ज्यादा होती जा रही है। 5 दिवसीय सिक्किम दौरे के दौरान शिमला पहुंचे नगर निगम के उप महापौर शैलेंद्र चौहान ने कहा कि इस दौरे के दौरान उनके साथ 22 पार्षद के साथ 2 अधिकारी और थे। हमने वहाँ काफ़ी कुछ सीखा। सिक्किम जो स्टेट है ये हरी भरी स्टेट है, बढ़िया साफ़ सुथरा है और नीट एंड क्लीन है। और पर्यावरण की दृष्टि से अगर सिक्किम को देखा जाए तो बहुत अच्छा सरकार ने पर्यावरण की ओर बहुत अच्छा ध्यान दिया है और वहाँ पानी भी काफ़ी मात्रा में पाया गया है। और दूसरी मैं आपसे बात करूँ गार्बेज, हम ज़्यादा गार्बेज के उस पर मुद्दे पे सिक्किम गए थे। सिक्किम में थोड़ी दिक्कत है, शिमला सिक्किम में काफ़ी अंतर है जो गार्बेज की मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि वहाँ गार्बेज कलेक्टर बहुत कम है। सिक्किम में जो लोग हैं वो अपने डस्टबिन गाड़ी के पास लेके आते हैं। जब गाड़ी आती है उसका टाइम फिक्स है 9, 9:30, 10, 10:30, 11 बजे, तो लोग खड़े होकर अपने डस्टबिन रोड पे ला के गाड़ी में शिफ्ट करते हैं और उनसे 100 रुपये चार्ज किए जाते हैं पर मंथ। जो एमसी सिक्किम है, गैंगटॉक है, 100 रुपये चार्ज करते हैं। गार्बेज कलेक्टर नहीं है, वो कूड़ा रोड तक खुद ले जाते हैं और उनकी गाड़ी में घंटी बजती है जब वो गाड़ी अपने स्टेशन पे आती है। तो काफ़ी सारा सीखने को मिला और हरा भरा काफ़ी है, शिमला से काफ़ी हरा भरा है। मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगा शिमला के वासियों से कि अपने शिमला को जिस तरह से कंक्रीट में प्रवेश हो रहा है, जो बन रहा है, इसे ख़त्म करें और पर्यावरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, पर्यावरण को बचाएं और जल को बचाएं। जल ही जीवन है। साथ ही शिमला में पानी की कमी पर उन्होंने बताया कि गाद की समस्या के कारण ये दिक्कत पेश आ रही है। देखिए, पिछले 8-10 दिन से जो गाद शिमला में जो चल रही है, गिरी और गुम्मा में जो गाद चल रही थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई थी, सिल्ट जम गई थी। अब रूटीन पे पानी आ गया। आज 53 MLD पानी शिमला को आया। डिप्टी मेयर ने कहा कि इस दौरान उन्हें वहां जाकर काफी कुछ सीखने का मौका भी मिला है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में कूड़ा उठाने का समय निर्धारित किया गया है और निर्धारित किए गए समय पर ही लोग कूड़ा उठाकर गाड़ी के पास आते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्किम शिमला की तुलना में काफी हरा भरा है। बिहार में एक दूसरे के धुर विरोधी पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं। नीतीश की अगुवाई में 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल की प्रधानमंत्री से मुलाकात के पूर्व भाजपा नेता सुशील मोदी ने भी इस मांग के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता जताई। दरअसल बिहार में जाति जनगणना के बहाने सभी दल अलग अलग सियासी दांव आजमा रहे हैं। बीते 1.5 दशक में राजद का आधार यादव और मुसलमानों तक सीमित रह गया है। राजद अब इसी बहाने ओबीसी में शामिल अन्य जातियों में अपना खोया आधार फिर से पाना चाहता है। यही कारण है कि राजद इस मुद्दे पर कोई मौका नहीं गंवाना चाहता। दूसरी ओर नीतीश राजद के सियासी दांव को समझ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजद को जनता दल यूनाइटेड पर बढ़त मिले। यही कारण है कि जाति जनगणना के मुद्दे ने जब भी तूल पकड़ा, नीतीश ने उसे अपने हक में करने की कोशिश की। 2 बार बिहार विधानसभा से इसके पक्ष में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कराया गया। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता जनक राम भी शामिल थे। दरअसल भाजपा लंबे संघर्ष के बाद दलितों और अति पिछड़ी जातियों में पैठ बना पाई है। उसे पता है कि इस मुद्दे पर ढुलमुल रवैया अपनाने से उस पर फिर से अगड़ी जाति की पार्टी का ठप्पा लग जाएगा। यही कारण है कि भाजपा ने विधानसभा में इससे संबंधित प्रस्ताव का दोनों बार समर्थन किया, लेकिन सरकार को अब ये मुद्दा भी गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार जातिगत गणना के पक्ष में कतई नहीं है। इधर देश में वैसे ही आर्थिक आधार पर गणना और आरक्षण की मांग पहले ही तेज है।
संख्या बल की दृष्टि से देखें तो बिहार में अग्रणी वर्ग की उपस्थिति महज प्रतीकात्मक है। राज्य में ओबीसी की आबादी जहां 50% से ज्यादा है, वहीं अग्रणी की आबादी 12% से भी कम है। यही कारण है कि जाति जनगणना के सवाल पर जहां यूपी भाजपा के लिए ऊहापोह का कारण बनता है, वहीं बिहार में भाजपा के लिए मजबूरी है। देश में कोरोना वायरस के मामले में एक दिन में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 400 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ 25,467 नए केस सामने आए हैं, जबकि 354 लोगों की मौत हुई है। वहीं 39,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इससे पहले सोमवार को 25,072 नए मामले सामने आए थे। संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आ रही है। 4 दिन पहले तक मरने वालों की तादाद 400 से ऊपर थी, लेकिन धीरे धीरे संक्रमण से मौत की संख्या में कमी हो रही है। वहीं विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर में आने की आशंका जताई है, जबकि नवंबर में पीक पर रहने का दावा किया है। देश में अभी तक 3 करोड़ 17 लाख लोग कोरोना को मात देकर सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 4,35,000 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। देश भर में अब तक 58.89 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लग चुके हैं। बीते 24 घंटे में 63.85 लाख वैक्सीन डोज लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले सोमवार को एसओजी के 10 कमांडो ने क्रिकेट मैदान में घेरकर टीआरएफ के सरगना अब्बास शेख और उसके साथी आतंकी साकिब मंजूर को मुठभेड़ में मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा को देखते हुए और किसी भी तरह की अफवाह से बचने के लिए सोपोर में मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। साथ ही श्रीनगर बारामूला के बीच ट्रेन सेवा निलंबित कर दी गई है। सोपोर के पेटसिर गांव में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। पुलिस, सेना की 52 आरआर और सीआरपीएफ बटालियन की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान सख्ती देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई है, जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले सोमवार को एसओजी के 10 कमांडो ने टीआरएफ के सरगना अब्बास शेख और उसके साथी साकिब मंजूर आतंकी को मार गिराया था। दोनों पुलिस के रडार पर लंबे समय से थे। मारे गए आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। दोनों कई नागरिकों की हत्या में शामिल थे। स्थानीय युवाओं की भर्ती करने में भी भूमिका निभा रहे थे। पुलिस के अनुसार ये एक बड़ी कामयाबी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए।
स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।